अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है, माइनॉरिटीज़ के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कांग्रेस हुकूमत के 2 साल पूरे हो चुके हैं और 2 साल में सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे, झूठे बातों के अलावा कांग्रेस कुछ नहीं की है। ये तमाम मौजू पे बात की गई और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बशीरबाग प्रेस क्लब में। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम फ्रंट की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, क्योंकि राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान में यात्रा निकालकर एक अच्छा मैसेज दिया था कि मुल्क में सेकुलरिज्म को बचाना है और पब्लिक को, आवाम को उनके हुकूक के हिसाब से उनको हक दिलाना है। जब कांग्रेस की यहाँ पर हुकूमत बनाने के लिए तमाम सेकुलर लोगों ने मिलकर एक ताकत के जरिए यहाँ पर हुकूमत को सपोर्ट किया और कांग्रेस हुकूमत यहाँ बनाई, और ये उम्मीद थी कि शायद ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पर हुकूमत बनाने के बाद में जो वादे किए थे वो वादों को शायद पूरा करेंगी। बदबख्ती की बात है, 2 साल के ऊपर हो चुका है यहाँ पर हुकूमत बनकर। इन 2 सालों में कांग्रेस का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखेंगे तो खासकर मुस्लिम को उन्होंने पर्टिकुलरली एक टारगेट बनाकर मुस्लिम के साथ नाइंसाफी की है। आप देख लीजिए, 2 साल के ऊपर होगा, आज तेलंगाना के अंदर कोई ऐसा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसके पास जाकर मुसलमान कोई नुमाइंदगी कर सके। 2 साल हो गया है यहाँ पर माइनॉरिटीज का चेयरमैन नहीं है, और 2 साल से गांधी भवन में माइनॉरिटीज का ऑफिस तक उन्होंने बंद करके रख दिया। तो ऐसे कई ऐसे वाक़ात है। आप देखिए, चेयरमैन से उन्होंने कई मुस्लिम के, जैसे वक्फ बोर्ड है, माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, उर्दू अकेडमी है, इसमें चेयरमैन डिक्लेयर किए। एक डिपार्टमेंट में कम से कम 7 से 8 डायरेक्टर्स होते। अगर वो 7 से 8 डायरेक्टर देते तो 40 से 50 कम से कम मुस्लिम को वहाँ पर कुछ नुमाइंदगी मिलती, लेकिन वहां पर भी उन्होंने किसी को नहीं रखा, सिर्फ चेयरमैन डिक्लेयर करके बेवा इदारे बनाकर उसको रख दिया। और दूसरी बात यह है कि हिंदुस्तान की तारीख में मैं समझता हूँ पहला तेलंगाना है जहाँ पर 56 के बाद से आज तक कोई बगैर मुस्लिम मिनिस्टर की हुकूमत बनी है। लोग नोवे तो इतना व्यक्तिगत तरीके से कर रहे हैं कि अब नहीं दे तो हमारा क्या होता, मुसलमान क्या कर लेते। आखिरी टाइम पे हम क्या कि मस्जिद को साथ दे देंगे, उनके तकरीरों से मुसलमान को वोट दे देते, ये गैर नज़रियात में है। तो आज जो कांग्रेस पार्टी के हालात है इस स्टेट के अंदर, बिलखुसूस कर जैसे जुबली हिल की मैं आपको मिसाल देता हूँ। जुबली हिल में अजहरुद्दीन को अगर टिकट मिलता तो यकीन वो जीत जाते, लेकिन रेवंत रेड्डी साहब ये चाहते थे कि अगर अजहरुद्दीन को जीता गया तो यहाँ से एक मिनिस्टर देना पड़ेगा मुसलमान को। तो मुसलमान को मिनिस्ट्री में नहीं लेने के लिए उन्होंने धोखेबाजाना गेम खेलते हुए अजहरुद्दीन को एमएलसी डिक्लेयर करे, जबकि आपका एमएलसी है नहीं। वहाँ पर ऑलरेडी आमिर अली खान साहब को एमएलसी डिक्लेयर करे, वही कोर्ट में केस है, वही लफड़े में है, तो इनको एमएलसी डिक्लेयर करने मतलब क्या कि आसानी से धोखा दे दो, कुछ भी नहीं कर सकते मुस्लिम को। ये नजरिया के ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट यहाँ चल रही है। तो मैं खड़गे जी को और राहुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको यहाँ पर तेलंगाना में हुकूमत बनी है तो आप यहाँ पर भी नजर रखिए। आपके वादे एक तरफ है, यहाँ की हुकूमत एक तरफ है। ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त जो कांग्रेस गवर्नमेंट काम कर रही है वो शायद 80% आरएसएस नजरियात के ऊपर काम कर रही है। ये नजरियात तो हमारे साउथ में हम नहीं चलने देंगे। कोलंगल में गया था, वहां पर जो है जिस तरह रात के अंधेरे में कब्रस्तानों को शहीद किया गया, मिसमार कर दिया गया, बुलडोजर चला गया, और उसके बाद जो है फिर वहां पर एक आश्रखाना भी था और एक चिल्ला भी था, उसको भी गिरा दिया गया। अब उसके बाद लोगों ने जब तनकीद की तो 2 दिन पहले फिर दिन के उजाले में फिर बुलडोजर आ गए, जो कब्रस्तानों पर जो चला रहे थे, बुलडोजर चलाने के लिए लोगों ने एहतजाज किया। तो कोई भी इस जिम्मेदारी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि ये किसके हुक्म। वहां के मुकामी मुसलमानों ने कई मरतबा मुलाकात की, इस तयखुन के बाद के आपके जो है मसाइल को हल किया जाएगा। कभी भी कब्रस्तानों की जो है जो उनको जो मिसमार किया गया है उसको जो है तखद्दुस की पामाल होने का नहीं किया जाएगा। जो भी जिम्मेदार उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई फिर दिन के उजाले में करके ये बात साबित की गई कि देखो तेलंगाना की रियासत भी जो है उत्तर प्रदेश के नक्शे कदम पर चलती है, उनसे कोई पीछे नहीं। एक बात और भी नहीं करूंगा, आखिरी बात यह है कि एमएलसी जो है जिसको दिया गया था, तो फिर वहां से भी मुसलमानों को हटा दिया गया, और अजहरुद्दीन साहब को जिस अंदाज से जिताया जा सकता था उनको टिकट नहीं देकर जो नाइंसाफी की गई है
उसमें जो दोनों किस्म दोनों जमातें को पार्टी दी है। तीसरे आपके अपने भी जिसको हम समझते हैं, उन्होंने क्या अजहरुद्दीन को हराने के लिए पूरी कोशिश नहीं, फर्ज समझकर उन्होंने कोशिश की। तो हर आदमी अगर आपका मुखालिफ है तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि आप अकेले मुसलमान नहीं है, आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है आप। लिहाजा जो भी जो है इन लोगों के कहने का मौका फराम कर रहे हैं, लिहाजा हम ऐसा कहते हैं अजहरुद्दीन साहब के साथ जो है यकीनन जो है इस मौका को इख्तियार किया गया है, ये रुख दिया गया है कि मुसलमानों को अगर टिकट दे तो मुसलमान नहीं जीता जाता। ये जो इस अंदाज के लोगों के बहकाव में आप हरगिज ना है। ये आज इस मतलब आपके हाथ में यहाँ है बात है, उस पर अमल करके दिखाएं। इंशाअल्लाह फिर आगे जो है वो वक्त भी आएगा कि आप जो है वक्त टिकट देने मुसलमानों का मजबूर होंगे और मुसलमान ये करके दिखाएंगे, दलित ये करके दिखाएंगे, क्रिश्चियन ये करके दिखाएंगे। यकीनन वहां से मुसलमानों को जिता करके हम अपनी ताकत को साबित करेंगे कि हम रियासत की इस जो रुख को, सियासत को किस करने की ताकत रखते हैं। SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट ये प्रोग्राम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये कांग्रेस, BRS एंड BJP मुस्लिम एंटी मुस्लिम पार्टी है। ये BRS and Congress, they promised 33 promises. Single promises was not implemented. Even in Jubilee Hills, they have to give one seat for the Muslim, but they don't want to give Muslim as MLA. If they want to win Muslim as MLA, they have to give one minister for Muslims. So, in this context, BJP, BRS and Congress same. They are anti-Muslim parties, anti-Dalit parties, anti-tribal parties, anti-BC parties. So इसीलिए they don't want to give जुबली हिल्स में मुसलमान 1,38,000 वोट है, मगर सीट भी नहीं दे रहे। क्यों बोले तो मिनिस्टर देना पड़ेगा। MLA है तो जीत गए तो मिनिस्टर देना ज़रूर है, इसीलिए नहीं दिया। आने वाले GHMC इलेक्शंस में ज़रूर इधर MIM, RPI और BC अदर ST अलायंस करके ये BJP, BRS, कांग्रेस को GHMC इलेक्शन में स्वीप करेंगे। ये वादा है RPI पार्टी का, बाबा साहेब अम्बेडकर का वादा है। जय भीम, जय मुस्लिम। आज जो है प्रेस क्लब बशीरबाग में जो है SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट के जानिब से जो है बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जो है ख़ास करके मैं एक सीनियर कांग्रेस का लीडर भी हूँ। मैं जो है कांग्रेस के लीडरों से जो है अपील कर रहा हूँ, आप लोग जो है आगे बढ़कर जो है काम करिए, बुज़दिल मत बनिए आप लोग। क्योंकि जब BRS की हुकूमत थी, मैं भी BRS में था, तो जब आप लोग बेहतरीन तरीके से आवाज़ उठाए और कांग्रेस को हुकूमत में लेके आए। आज अगर CM साहब ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस में जो है मुसलमान कोई लीडर नहीं है, उसकी वजह जो है मुसलमान ही है, लेकिन मुसलमान उसकी वजह नहीं है, कांग्रेस पार्टी उसकी वजह है। और मैं मुसलमान की जितने भी लीडर है, आप बुज़दिल मत बनिए, बोल के बार बार यही बोल रहा हूँ। अगर कांग्रेस अगर कमज़ोर हो रही तो इस वजह से हो रही कि आप बुज़दिल रहने से। आप इतने लीडर है, फ़िरोज़ खान है या उस्मान अल हाजरी है और शाह आलम फैमिली है, इतने लोग जो है मुसलमानों से जो है वादे करे। आज आप लोग किधर है? कब्रिस्तान के मसले है, ऐसे कई मसले हैं जो मुसलमान उससे नाराज़ है। तो आप लोग आगे बढ़ना, नहीं तो आने वाले हुकूमत जो है दूसरों की भी आ सकती है। अगर आप हुकूमत को 3 साल, क्योंकि देखिए कांग्रेस की तारीख में कोई CM जो है पूरे 5 साल नहीं करा। मुसलमान के पास इतना पावर है कि हुकूमत को भी गिरा सकते मुसलमान। ये मत सोचिए कि भाई तुम मुसलमान को छोड़ देंगे CM साहब तो हम जो है पीछा हम नहीं छोड़ेंगे। हम CM साहब का पीछा लड़ते रहेंगे और जो है हक़ मांगते रहेंगे। अज़हरुद्दीन साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई, आमिर अली ख़ान साहब के साथ नाइंसाफ़ी हुई। जिसके साथ इंसाफ करना है बराबर इंसाफ करिए, अदरवाइज़ जो है मुसलमान जो है हर मुसलमान लीडर से जो है नाराज़ रहेगा और जो है आपसे कोई राब्ता भी नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। हम जो है CM साहब से अपील कर रहे हैं कि मुसलमान को हक़ दिलाइए और मुसलमान लीडर जागिए। अस्सलाम वालेकुम। आज SC/ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से बशीरबाग प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है। ये ख़ास तौर से कांग्रेस की जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है और मुसलमानों के साथ डे बाई डे जिस तरीके से नाइंसाफ़ियों का सिलसिला जारी है, उसके मुखालिफ हमने आज यहाँ पे प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की। इसका मेन मकसद ये था कि मुसलमानों की जो नाइंसाफ़ी हर कदम पे हो रही है वो क्या हो रही है। आप देखते हैं कि कब्रिस्तानों को मिसमार करना और ओहदों का जो है ना, ओहदों पे फायज नहीं रखना। कांग्रेस को जब राहुल गांधी का जब यहाँ पे जिस तरह से तेलंगाना में उन्होंने अपना प्रचार किया था, यहाँ पे अपना रोड शो किया था, उस पर उन्होंने कहा था जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भाग्यदारी। क्या यही भाग्यदारी है मुसलमानों की
कि ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कांग्रेस हुकूमत बनी है मगर कोई मिनिस्टर मुसलमान नहीं है। और हत्ता तो ये है कि एक काबिल, एक बेहतरीन लीडर आमिर अली खान साहब जो एमएलसी जिनको दिया गया था, जो रोजनामे सियासत के एडिटर हैं, उनको देकर उनके साथ एक नाइंसाफी कर एक खेल कर उनको भी चॉकलेट दिया गया। आखिर क्या मतलब है? और मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब के साथ देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने नाजेबा सलूक किया। पहले, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ तो उसके इलेक्शन में उन्होंने करीब उन्होंने अपनी विन का जो है ना विन बताई, और उसके बाद फिर एक मौका था और इसके अंदर किसी भी हाल अजहरुद्दीन साहब जीत सकते थे, मगर कांग्रेस चाही नहीं कि भाई जो है ना कोई मुसलमान कैबिनेट में मिनिस्टर बने, कांग्रेस चाही नहीं कोई एमएलए मुसलमान बने, कांग्रेस चाही नहीं कि किसी को हम एमएलसी दे। तो ये नाइंसाफियों का जो सिलसिला चल रहा है, इसके लिए मैं जुबली हिल्स के जो अवाम है, SC ST BC मुस्लिम्स, उन सब से हमारा यहाँ से मुतालबा है कि आप लोग अपना वोट सोच समझ कर दें, उसको दे जो आपके लिए काम में आता है, उसको दे जो आज 2 साल के बाद जो धोखा दिए हैं उनको ना दे, किसी और को, ऐसे लीडर को दे जो वहां पे काम में आने वाले लोगों को, काम करने वालों को, उनको आप अपना जो है ना भारी वोट देकर उनको भारी बहुमत से जिताएं। शुक्रिया। బషీర్బాగ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో ఈ సమావేశానికి హాజరైనటువంటి నా సోదరులందరికీ నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నా పేరు తెలంగాణ జానకి రెడ్డి అలియాస్ ఫాతిమా సలీం. ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్, తెలంగాణ టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో కూడా మహమూద్ అలీ గారికి హోమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చినా గానీ ఎక్కడా గానీ మహమూద్ అలీ గారు కూడా ముస్లింస్ కి న్యాయం చేయలేదు. అదే విధంగా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ముస్లింలకు ఎక్కడ కూడా ప్రాధాన్యత లేదు. ఆఖరికి మొన్న నాపల్లి టికెట్ ఫిరోజ్ భాయ్కి ఇచ్చినారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అవుట్ అండ్ రైట్ గా సపోర్ట్ చేస్తే ఈ రోజు చాలా కొద్ది ఓట్లతో ఓడిపోయినాడు ఫిరోజ్ భాయ్. కాంగ్రెస్ పార్టీ అవుట్ అండ్ రైట్ గా సపోర్ట్ చేసి ఉంటే ఈ రోజు ఫిరోజ్ ఖాన్ ఈ రోజు నాపల్లి ఎమ్మెల్యేగా అయ్యేవారు. ఇంతవరకు ఒక ఉన్న దాంట్లో కూడా ఎమ్మెల్సీ తీసుకొని ఆ ఎమ్మెల్సీ కూడా లేకుండా చేసినారు. ఇప్పటికైనా కానీ ఒక ఎమ్మెల్సీ తీసుకొని ఒక మినిస్టర్ కూడా మన తెలంగాణ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో ఈ రోజు లేకుండా చేసినారు. ప్రతి దగ్గర మైనారిటీ ముస్లింస్ కి అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది. ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా కానీ, నాకు టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా, నా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నా కానీ ముస్లింల మాట అనేదే రావట్లేదు. ముస్లింస్ అంటే మాత్రం నేను చూస్తున్నాను. నేను కూడా ఒక ఓసీ కులంలో పుట్టిందని, నేను కుల నిర్మూలన సమాజం కోసం నేను పాటుపడుతున్నదాన్ని. కానీ ఎక్కడ చూసినా గానీ ఇచ్చి వాళ్ళ వాటా వాళ్ళ ఎంతనో వాళ్ళకి ఇవ్వాలా. టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ లో 12% రిజర్వేషన్ ముస్లింలకు ఇస్తున్నది. ఈ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ లో ఏ రోజు కూడా మళ్ళీ హామీ ఇచ్చింది కానీ ఏ రోజు కూడా మాట్లాడలేదు. ఇప్పటికైనా మైనార్టీస్, ముస్లిం, SC ST BC మైనార్టీలు మొత్తం చేస్తేనే ఈరోజు ఏ ప్రభుత్వమైనా నిలబడేది. జై భీమ్, జై తెలంగాణ. जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है बशीरबाग प्रेस क्लब में। प्रेस कॉन्फ्रेंस का अहम एजेंडा कांग्रेस पार्टी के हबीब साहब, मुजाहिद हाशमी साहब, फातिमा सलीम, उमर पटेल, सारे बिन तारा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि कांग्रेस के 2 साल दौरे इख्तिदार में एक तारीख बनाई। तारीख ये है कि आंध्र प्रदेश 1956 से लेकर 2024 तक कभी ऐसी हुकूमत नहीं बनी कि हुकूमत में कोई मुस्लिम नहीं है। और वो लोग ये बोल रहे हैं कि मिनिस्टर उनके लिए MLA मुसलमान नहीं जीतते। तो मुसलमान जीतते कैसा? मुसलमान को अगर जिताई पार्टी तो मुसलमान जीतेंगे ना। आप मस्जिद के साथ एहतियात करते हुए मुस्लिम कैंडिडेटों को हराने के पॉलिसी बनाए हुए, जिसकी वजह से तेलंगाना से कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता। और आप एक बहुत बड़ा गेम खेले हैं यहाँ पर मुसलमानों के साथ में। जुबली हिल में मोहम्मद अजहरुद्दीन कैंडिडेट थे, उन्होंने लास्ट टाइम कुछ चंद वोटों से हारे। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि इस बार वो शायद आसानी से जीत जाएंगे और कांग्रेस पार्टी उनको जिताएंगी। लेकिन रेवंत रेड्डी ये नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी में कोई मुसलमान मिनिस्टर हो, इसलिए उन्होंने जुबली हिल से अजहरुद्दीन को टिकट, एक ऐसे बच्चे को टिकट दिया जिनके फादर का रिकॉर्ड काफ़ी बैड है।
उसके ऊपर अजहरुद्दीन को तरजीह दिए कर अजहरुद्दीन को वहाँ से हटा दिया गया और हटाकर ये कहा गया कि अजहरुद्दीन देंगी, जबकि एमएलसी का कोटा ऑलरेडी आमिर अली खान साहब को दे चुके हैं और वो कोर्ट में केस है। जब कोर्ट में केस एक ऑलरेडी है आपका एमएलसी का, उसके ऊपर से आप दूसरे मुस्लिम कैंडिडेट को भी एमएलसी को, यानी कि मुस्लिम को धोखा देने के हर रास्ते उन्होंने अपना रहे। राहुल गांधी के एक अच्छा माहौल बनाया था कांग्रेस का, तो खड़गे जी की जिम्मेदारी है जो स्टेट में कांग्रेस गवर्नमेंट है वहाँ पर वो अपनी नज़र रखें। अगर ऐसी हुकूमत चलाई जाएंगी तो मैंने समझता कि यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा टिक सकेंगी, बल्कि इलेक्शन से पहले ही कांग्रेस में बगावत आने के चांसेस है। तो खड़गे जी की जिम्मेदारी है कि तेलंगाना में जो कांग्रेस हुकूमत चल रही है उसके ऊपर नज़र रखें और वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर तो उसके ऊपर काफ़ी गहराई से ज़्यादा लेना जरूरी है। बहुत बुरी हालत है समझ स्टेट में। कांग्रेस से 2 साल के अंदर इतना बेजार हो गए हैं कि लोग इधर उधर झाँकना शुरू कर रहे हैं कि कौन सी हुकूमत को सपोर्ट करना। मैं हमारे गाड़ी में तो మిత్రులారా, మీడియా మిత్రులకు ముఖ్యంగా ఈ మధ్యాహ్నం సమయంలో మీడియాకు అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను, జైభీం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే మా పెద్దలు ఇవాళ ఎస్సీఎల్ యాదగిరి అన్న, హయత్ హుస్సేన్ హబీబ్ భాయ్, ముజాహిద్ హాష్మి, శ్రీమతి ఫాతిమా సలీం, జావేద్ హాష్మి, కేజీ రమేష్, ఇట్లా పెద్దలంతా ఇంకా మిగతా పేర్లు ఎవరైనా చెప్పకపోతే క్షమించండి. ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఏదైతే ఈరోజు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ అంటే అప్పటి నుండి ఇప్పటివరకు అప్పటికి జనాభా పెరిగినప్పటికీ కూడా 7 ఎన్నికైన, అది కూడా ఎంఐఎం ద్వారా మాత్రమే. ఒక ముస్లిం పార్టీ ఉంది కాబట్టి ఆ పార్టీ టికెట్లు ఇచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళు గెలిచారు. కానీ మేము ఆల్రెడీ ఎంఐఎంతో ఏకమైన ఆర్పీఐ పార్టీ ఇవాళ బీహార్లో ఎంఐఎంతో కలిసి పోటీ చేస్తున్నాం. ఆజాద్ సమాజ్ పార్టీ బీహార్లో ఇవాళ పోటీ చేస్తుంది. అలాగే బీపీ మౌర్య బీసీ నాయకుడు, ఆయనతో కలిసి పోటీ చేస్తున్నాం అక్కడ బీహార్లో. మేము మొత్తం 50 సీట్లకు పోటీ చేస్తున్నాం. మా గఠబంధన్ భారతీయ బహుజన్ అలయన్స్ పేరు మీద అక్కడ మేము 50 సీట్లకు పోటీ చేస్తున్నాం. అదే గఠబంధన్ ఎన్నికల్లో ఇక్కడ కూడా పనిచేస్తుంది. అది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిం ఫ్రంటే, కాకపోతే ఇది ఓన్లీ నాన్ పొలిటికల్ ఫ్రంట్ ఇది, బట్ అది పొలిటికల్ ఫ్రంట్. ఖచ్చితంగా బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లింలు రాజకీయ నిర్ణయం తీసుకుంటారు, రాజకీయ అధికారం వైపే వెళ్తారు, ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ దొంగ పార్టీల యొక్క మొత్తం ఈ బీజేపీ, బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ అంతా ఒక్కటే. అది బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ ద్రోహ పార్టీలు. ఆ పార్టీలను మట్టి కనిపించడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తాం. మా హక్కులను మేము సాధించుకుంటాం. రానున్న రోజుల్లో మేము మా మధ్యలో ఐక్య ఖచ్చితంగా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం ఫ్రంట్ ఆ దిశగా అడుగులు వేసి ఏవైతే మా డిమాండ్స్ ఉన్నాయో ఆ డిమాండ్స్ అన్నింటినీ నెరవేర్చే విధంగా అన్ని పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పి ఖచ్చితంగా మా హక్కులను మేము సాధించుకుంటామని చెప్పేసి తెలియజేస్తున్నాం. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అన్న సనావుల్లా ఖాన్ గారికి, అలాగే మిగతా అందరికీ కూడా జై భీములు, జై భీమ్, జై ముస్లిం.